जितना हमवार और कुशादा होगा, पाकिस्तान के माशी मसाइल उतनी ही तेज़ी से हल और हम खुशहाल होंगे। और ये राज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात दुश्मन भी जानता है और दोस्तनुमा दुश्मनों को भी अच्छे से इल्म है। इसीलिए वो इस गिलास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें ज़रा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये ज़रा आप देखते जाइएगा। अच्छा, ये कड़कदार एक सवाल हुआ था, और जो कड़कदार सवाल है सहाफ़ी सबरीना सदीकी थी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय सरपरस्ती में खवारिज का खुदकुश हमला। पाक फौज के 13 जवान शहीद, 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 अम दुश्मनों को हलाक कर दिया गया। उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती। डॉक्टर फिजा, वो कंपनी भी ये सोच रही होगी किन नाअहल और फजूल लोगों को हमने ये तैयारे बेच दिए हैं जिनकी वजह से हमारे जो हिस्से हैं उनकी कीमतें भी गिर गई हैं। कहते हैं ना, बिजनेस पार्टनर भी अब जरा सोच समझ के बनाया। बिजनेस पार्टनर बना किसको रहे हैं ना, देखिए उन्होंने इनको राफेल तैयारे बेचे तो दुर्गत बना दी उन्होंने राफेल तैयारों वालों की भी। अब आप उसके शेयर्स गिरा दिए आपने। 36 आपने खरीदे थे आज से 10 साल पहले, $8 बिलियन के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं। और उसके बाद उसमें से 3 हमने गिरा दिए, 33 बच गए। अब तो इधर देखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सोग में डूबे होंगे। तकरीबन $300 समथिंग मिलियन का एक बनता है अगर आप इसको। जैसे पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ और उन्होंने जंग कर दी या उन्होंने अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की प्रॉक्सी या इंडिया की तरफ से हुआ है, ये जो हमारे जवानों की जानें गई हैं, तो हम भी कोई ऐसा एक्शन लेंगे? शिमाली वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। हमले में पाक फौज के 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। There is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा बकायदा, उन्होंने उनके शहरा पर गड़े खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहें, लहू बहता रहे। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान का बड़ा इलाका पसमानगी की तारीकी में तुलुए सहर का मुंतज़िर है। लेकिन इस सच के साथ ये तल्ख हकीकत भी जुड़ी हुई है कि इसका महल वकू इंतज़ामी पेचीदगियाँ, समाजी मसाइल, नाख्वानगी और कबायली सरदारी निज़ाम ये रात ढलने नहीं देता। कुदरत ने बलोचों को बेहतरीन सलाहियतें दी हैं। उनमें से कला अब्दुल्ला का कोई अब्दुल कहार और नोशकी का उस्मान अनवर फ़ौज में जाए तो पीएम काकूल में शानदार कारकर्दगी पर। तो जारी बात है, लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, पाया जाता है
और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है बार बार क्यों दोहराया जाता है, बार बार क्यों पढ़ा जाता है। अच्छा, पहले लोग समहाउ इनका ये थोड़ा सा चूरन मंजन खरीद लेते थे, लेकिन इस बार लोगों ने बाय करने से इनकार कर दिया। पहले के इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मैसेज देना चाहते थे, जिस तरह खुदा ना खास्ता मुसलमान कोई टेररिस्ट होते हैं या पाकिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से ये एक बयानिया बनाने की, उसको रजिस्टर करने की, पाकिस्तान के बारे में तासुर देने की कोशिश करते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, बाहर के जितने भी लोग हैं उनमें, दूसरे ममालिक में, ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस डील ना कर सके, पाकिस्तान मईशत के मैदान में इनसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो सके, पाकिस्तान के इमेज को सबूताज करने की बाकायदा ये साजिश की जाती थी भारत की जानिब से। इस बार हुआ ये कि इनसे गलती ये होगी कि इन्होंने दोबारा वही सोची समझी साजिश के तहत वही रटा रटाया स्क्रिप्ट दोबारा दोहरा दिया। अब इस बार इनके अपने लोगों ने भी इस चूरन को, इस मंजन को बाय नहीं किया, उन्होंने खरीदने से इनकार कर दिया। अब आपको पता है वहां पे जमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है और सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। आज मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर ये कहीं वायरल हो जाती है तो बिलीव मी, आप ही कहें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और अदारे आपको कहेंगे इस बंदे को पेश किया जाए। हमने भी कहा कि आप इंटरनेशनल किसी इदारे से तहकीक करवाएं, पहलगाम कैसे हुआ उसकी हम भी आपके साथ बैठने को तैयार, तावन करने को तैयार हैं। तो उसने उस चीज से इनकार किया, वो किसी ऐसी चीज पे ना आया, उसने बुज़दिलाना अटैक किया। अच्छा। और उस अटैक के में क्या हुआ, उल्टा मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। पाक फौज ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक। उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान ने जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अगर हम जिहाद की लेकिन अगर हम दीन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, तो दीन बिल्कुल ऐसी इंसानियत सोच चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आपने जो जितनी भी बातें की है ना, ये किसी हद तक ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे हम क्या कुछ हो रहा है। अब तो खैर बहुत से लोग आवाज भी उठा रहे हैं, इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो भी लिख रहे हैं, और बहुत सी एनजीओ इस बारे में बात कर रही हैं कि इंडिया में कितना जुल्म किया जाता है। 9 लाख के करीब जो उनकी सेना है वहां पे क्या कर रही होती है। पहली बात तो ये कि इंटेलिजेंस जो फेलियर था वो साबित हुआ कि आपकी जो 9 लाख की तादाद है, मतलब छोटी तादाद नहीं होती, जो फौज वहां पर आपने खड़ी की हुई है मकबूजा कश्मीर में, जो कि निहत्ते बच्चों को टारगेट करती है, पैलेट गन से छर्रे मार मार के उनकी बिनाई उनसे छीन ली जाती है। वहां पे औरतों के रेप करने के लिए क्या आपने 9 लाख अपनी सेना वहां पे खड़ी की हुई है कि वो बता नहीं सके कि यहां पर दहशतगर्दी का हमला होने जा रहा है। फिर 10 मिनट के अंदर अंदर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं बगैर तहकीकात के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूतों के। विद इन 10 मिनट्स आप जाते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आपके स्टूडियो में एंकर्स वहां पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये झूठा मंजन, झूठा चूरन, झूठा स्क्रिप्ट जो आपको आ जाता है वहां से, और आप लोग उसको बेचते रहे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जो आपके हवासों पे सवार रहता है। अब इस बार ये चीज इनके गले पड़ गई, इनके गले का तोक बन गई। आपने ठीक कहा कि ये चीज इनके गले पड़ गई है, और ये जो झूठा स्क्रिप्ट तैयार किया था, और भारत अपनी फिल्मों में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को विलन तो बहुत एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों, क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है।
ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं, हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल। आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं होता कि आपके यहाँ कितनी रियासतें हैं, कितने सूबे हैं, आपका कितना बड़ा रकबा है, या आपके पास कितना बड़ा बजट है, आपके पास कितनी लाखों में फौज है, उनके पास कितना असलहा है, या आपके पास कितना ज्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। इससे आप बड़े नहीं बनते। आपको बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना होता है, आपको बड़ा बनने के लिए अपने ज़र्फ को बड़ा करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली साबित किया कि हम आपसे बड़ा मुल्क हैं, आपसे बड़ा देश है, क्योंकि हमने मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। पहले भी बहुत बार किया, अब भी हमने किया, क्योंकि हमने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हमेशा ये करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब भी इश्तियाल अंगेजी होती भारत की जानिब से की जाती है, हमने कहा कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे, हम अमन के पैगाम को प्रमोट करना चाहते हैं, और हमने प्रैक्टिकली बताया कि हम पीस और अमन की तरफ जाना चाहते हैं। So what I understand and what I have realized over the period of time, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज़ आ जाओ, बाज़ किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। हमने उनके साथ राब्ते किए हैं, चाइना और हमने आपस में मिलके एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना हमने ग्रुप बनाया है। तो हम चाइना को खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए चाइना को पाकिस्तान बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहा है, और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि ये अच्छा फ्रेमवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। इसी मीडिया पे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, इवन हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हाँ भाई जिहाद को प्रमोट किया गया, ज़ियाउल हक में के दौर में बहुत से ऐसे काम किए गए, मदरसा और ये सब चीज़ों में इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। लेकिन अभी जो हालात हैं, अब के हालात और तब के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब ऐसे वाक़यात होने की क्या वजूहात हैं, और वो नाराज़ क्या तब से नाराज़ अभी तक नाराज़गी चलती आ रही है, या बैरूनी ताकतें, चाहे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जी इंडिया की तरफ से करवाया, वो मैं वही बताना चाह रहा था कि वो उस चीज का वो एक इनिशियल स्टेज थी, ठीक है, मतलब वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन कोई भी चीज होती है ना, वो इस तरह बिल्कुल प्रमोट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती है ना। वो अब तो फिर उसके पीछे कोई भी मुलाकात हो सकते हैं। जाहिर बात है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई चपकलिश जंग हुई, उसमें वो टीटीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया कि दहशतगर्द या टेररिस्ट इंडिया खुद है। अच्छा, ये तो प्लानिंग भी अच्छी नहीं कर सकते कि आप प्लानिंग करते हैं, पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद आप बुरी तरीके से उसमें पिट जाते हैं, आपका वो जो जाली जो प्रोपेगेंडा है वो खुलकर सामने आ जाता है, आपके अपने जो समझ रखने वाले लोग हैं वो आपसे सवाल उठा रहे हैं कि कैसे हो सकता है, विद इन 10 मिनट्स आप कैसे बगैर इन्वेस्टिगेशन के तहकीकात के पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपकी सिनेमा पे क्या करेगी, और हमने विद इन आवर्स हमने कैसे जवाब दिया, हमने विद इन आवर्स इनको कैसे जवाब दिया। 5 तैयारे हमने इनके मार गिराए, हमने इनके 2 ड्रोन मार गिराए, और जो 3 राफेल है, बड़े राफेल इन्होंने राफेल की वो मचाई हुई थी धूम की, राफेल नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मैं जरा ना एक लॉन्ग टर्म एक अग्रेसिव पोस्चरिंग करने की ज़रूरत है, जिसमें ये जो गुल बहादुर ग्रुप है इनको तो वैसे ही अब देखिए दरअसल प्रॉब्लम किधर होता है, जब ये लोग हमले करते हैं तो फिर इधर से पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिलती है। लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ सोल्जर, ही वंस टोल्ड मी एन एनेक्डोट। उसने कहा कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी गांव से गुजर रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, और उसने कहा पता है क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बताई, ऑपरेशन सिंदूर का भी सीज फायर भी नहीं हुआ था, तब से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रही थी, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहा था, बोल रहा था मोदी जी हम तुम्हें नक्शे से गायब कर देंगे। कुछ साल पहले जिस प्रकार हमारे भारत में पुलवामा का हमला हुआ था, सेम उसी प्रकार आज पाकिस्तान में 16 जवान खत्म हो गए। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जो मोदी जी को धमकी दे रहा था, मोदी जी हम तुम्हें नक्शे से गायब कर देंगे। ये पाकिस्तान का 2 कौड़ी जिसके
पास भिखारी वाला, भारत से अगर पानी ना मिले तो ये पाकिस्तान प्यासे बिना फसल इसके यहाँ नहीं होगा और पूरी की पूरी फसलें यहाँ पे सूखी पड़ गई है। ये मोदी जी को धमकी दे रहा था और मोदी जी ने अब अपने असली चेहरे में आ गए हैं और मोदी जी अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं इन पाकिस्तानियों की। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का पीएम हाथ जोड़कर मोदी जी के पैर पर गिरकर माफी मांग रहा है कि मोदी जी हमें माफ कर दो। और मोदी जी इस बार बोल दिए साफ साफ, कॉन्फ्रेंस में एक बैठक में मोदी जी ने कहा कि अब पाकिस्तानियों तुम नक्शे से गायब हो जाओगे, अब तुम नक्शे में भी नहीं दिखोगे। पाकिस्तान में पुलवामा जैसा अटैक देख पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है और पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है कि एक ऐसे हमारे देश में हो सकता है जिस प्रकार भारत में कुछ साल पहले इसी प्रकार हमला हुआ था, सेम उसी प्रकार आज पाकिस्तान में भी हुआ और पाकिस्तान में 16 के 16 जवान खत्म हो गए। अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, अब पाकिस्तान का नामो निशान मैप से गायब हो जाएगी। और ये पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इतनी ज्यादा उछल कूद मचाती है और मोदी जी से पंगा लेने चलती है। अगर मोदी जी से पंगा लोगे तुम भिखारी हो तो तुम्हें नक्शे से गायब हो जाओगे। अब पाकिस्तान का पीएम जो है, पाकिस्तान का पीएम अब माफी मांग रहा है और पाकिस्तान की मीडिया फिजा खान ऑपरेशन सिंदूर तक बोल रही थी कि मोदी जी हम तुम्हें गायब कर देंगे, मगर यही फिजा खान अब रो रही है। फिजा खान अब रोकर मोदी जी से माफी मांग रही है कि मोदी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मगर अब तुम पाकिस्तानियों, तुम्हारी गलती को माफ नहीं किया जाएगा। इस बार मोदी जी हैं और इस बार मोदी जी तुम्हें नहीं माफ करेंगे। मोदी जी की जब बयान सुने हैं पाकिस्तानी, तब से पाकिस्तानी की पब्लिक का होश उड़ गया है और पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान का मीडिया माफी मांग रहा है मोदी जी।